जी तो नाज़रीन, वही हुआ जो आपको हम बता रहे थे। सिर्फ आपको बता नहीं रहे थे बल्कि तकरीबन 1 साल पहले से जब ये मामला शुरू हुआ तो मेरी कई पीटीआई के लोगों के साथ भी बात हुई, उनसे उनको भी बता रहे थे। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि आज फैसला हो गया, इमरान खान की नाअहली हो गई 5 साल के लिए, 3 साल की सज़ा हो गई उनको। अब आगे क्या होगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी, कहाँ रखा जाएगा आपको ये बताएंगे, और अब आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई ने मुकदमे की समाअत के दौरान क्या गलतियां की जिसकी वजह से जज को उन्हें सजा देना पड़ी। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। वही हुआ जो गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि इमरान खान की नाअहली का आगाज़ आज से हो सकता है। आज सुबह जब 8:30 बजे का वक्त दिया था पीटीआई के वकला को, 8:35 पर जज साहब ने अपने पेशकार को हिदायत की। जज साहब अदालत में आ गए थे। जज हुमायूं दिलावर पेशकार साहब ने आवाज़ लगाई, मुल्ज़िम इमरान अहमद खान न्याजी हाजिर हो। मुल्ज़िम के कोई वकला मौजूद नहीं थे। अदालत ने वक्फा किया। फिर दोबारा आवाज़ लगाई, फिर भी मुल्ज़िम के वकला मौजूद नहीं थे। और फिर किसी एक जूनियर वकील ने खड़े होकर बताया कि जी वो ख्वाजा हारिस वहाँ नैब में मौजूद है, इमरान खान साहब भी वहाँ मौजूद है। एक उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी पेश की गई। बहरहाल इस दरमियान में ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला था, जिसमें अदालत ने ये कहा था कि उनकी जो मुस्तरद थी मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, वो उस फैसले को, और फिर जो जज हुमायूं दिलावर को हिदायत की गई थी कि वो काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल दोबारा सुने, उस फैसले को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। उस दरख्वास्त पर अब लगता तो यही है जो रवायत है सुप्रीम कोर्ट की आजकल, कि फौरी तौर पर नंबर लगेगा और अगले 1-2 रोज़ में हो जाएगी समाअत शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये दरख्वास्त वहाँ देने पहुँच गए। फिर अमजद परवेज साहब जो है वकील इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कुछ बातें की अदालत की हिदायत पर खड़े होकर। उन्होंने बताया कि जी उनकी इतला ये है कि चेयरमैन पीटीआई और ख्वाजा हारिस नैब कोर्ट में नहीं है, वहाँ पर मुकदमे की समाअत 2:30 बजे है। नाज़रीन, जब ये इस तरह के मामला हो तो फिर जाहिर सी बात है जज भी सोचता है कि क्या करना है। बहरहाल फिर एक वक्फा लिया गया। उस वक्फे के बाद भी वही सूरत हाल हुई और फिर 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया जज हुमायूं दिलावर ने। 12:30 बजे उन्होंने जब देखा, उस वक्त तक ख्वाजा हारिस भी पहुंच गए थे। ख्वाजा हारिस ने साथ ही एक ट्वीट किया और उनके साथी वकील सलमान न्याजी ने एक ट्वीट कर दिया कि ख्वाजा हारिस साहब के एक असिस्टेंट है, दामन तालिबान उनका नाम है, उनको नामालूम लोगों ने अगवा कर दिया है। उनके बारे में इतला ये आई कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सादा लिबास में मौजूद पुलिस एहलकारों ने रोका और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि अदालत के करीब भी ना दिखाई देना। ये भी दावा पीटीआई की जानिब से किया गया। लेकिन बहरहाल ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि ये इसलिए किया गया है कि हम कोई अपील ना फाइल कर सके। आज के अदालत के कंडक्ट पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दायर ना कर सकें या सुप्रीम कोर्ट में कुछ दायर ना कर सकें। ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके असिस्टेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से रवाना किया गया। खैर एक ही बात है, दोनों अदालतें अब आमने सामने हैं, करीब करीब है। बहरहाल ये मामला हुआ। अब जज साहब ने अदालत में बैठकर सजा सुना दी। 5 साल की नाअहली इसलिए होगी, ये हम आपको बता रहे हैं पहली दफ़ा कि कोई तकनीकी बुनियादों पर 5 साल की नाअहली नहीं है। सेक्शन 74 के तहत ये सजा हुई है। सेक्शन 74 ये कहता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जो हैं, अगर उसमें आप डिक्लेरेशन झूठा देंगे तो आपको सजा होगी। झूठा डिक्लेरेशन देने की सजा है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी जो 35 सवालात के जवाब उनको दिए गए थे फर्द जुर्म, आपको याद है इमरान खान फर्द जुर्म आयद होने से बचना चाह रहे थे इन्हीं जज हुमायूं दिलावर की अदालत में। एक हंगामा आराई हुई थी उस वक्त जब इस्लामाबाद की अफेड कचहरी से अदालत मुंतकिल की गई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहाँ नैब कोर्ट लगती है वहाँ मुंतकिल की गई थी। वहाँ एक हंगामा राय हुई थी, फाइल भी गुम हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी फर्द जुर्म से इमरान खान बचना चाह रहे थे। क्यों बचना चाह रहे थे? इसीलिए बचना चाह रहे थे कि फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि मुकदमा बाकायदा समाज शुरू होगी और किसी दिन सजा भी हो जाएगी या केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन वो काम ना आया इमरान खान के। फिर जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की
ख्वाजा हारिस साहब बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन मैं पिछले 5-6 साल 8 साल का जब रिकॉर्ड देखता हूँ तो ख्वाजा हारिस कोई बड़ा मुकदमा जीतते हुए दिखाई नहीं देते। नवाज शरीफ का मुकदमा उन्होंने लड़ा, मरियम नवाज शरीफ का लड़ा, क्या बना था, हार गए थे। वजह एक बुनियादी तकनीकी वजह है नाज़रीन। मैं चूँकि लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ पढ़ा भी है, लेकिन बहुत सारे आईनी और कानूनी माहिरीन से मैंने बात की। उनका ये कहना था कि अदालत में जब मुकदमा शुरू हो जाता है तो आप जो मर्जी करें, उस अदालत पर अदम एतमाद का भी इजहार करें, लेकिन अदालत को गुस्सा नहीं दिलाते। ख्वाजा हारिस ने पूरी कोशिश की, इमरान खान के दीगर वकला ने भी, कि अदालत को बाकायदा तौर पर गुस्सा दिलाया जाए। मुसलसल अदालत पर हमले उस तरह किए गए, बेशक कानूनी जबान में किए गए, लेकिन फिर वो जाली फेसबुक पोस्टों का मामला, ये सारे मामला उन्होंने किए। बाकी तमाम जगहों पर वो मुकदमा लड़े, मीडिया में वो मुकदमा लड़े, सोशल मीडिया पर मुकदमा लड़े, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें करते रहे, हाई कोर्ट में अपीलें करते रहे। अब वो सारी अदालतों को बाइस भी करार देंगे, इमरान खान भी और उनके साथी भी, लेकिन जहां मुकदमा लड़ना था वहां नहीं लड़े। नाज़रीन, जहां तक इस मुकदमे के मेरिट की बात है, केस के मेरिट की बात है, इल्ज़ाम के मेरिट की बात है, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े बड़े आईनी और कानूनी माहिरीन मैंने उनके पास देखे, मुशावरत के लिए आते हैं। बड़े बड़े, जब पार्लियामेंट के लोग भी जब बिल कानून साजी में फंस जाते हैं तो उनसे मुशावरत के लिए आते हैं। कोई सरकारी पोजीशन नहीं है, लेकिन वो आइन और कानून को समझते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ भी है, काम वो कुछ और करते हैं। मैंने चंद रोज पहले, माफ कीजिएगा, जब ये स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस गया था इमरान खान की नाअहली का आर्टिकल 62 और 63 के तहत इलेक्शन कमीशन को, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर इमरान खान को नाअहल करार देकर डी-सीट भी कर दिया था, और बाद अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे ऑर्डर कर दिया था। उसका मैंने उस वक्त उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस एक ऐसा केस है जिसमें दुनिया की कोई अदालत इमरान खान को नहीं बचा सकती, क्योंकि इमरान खान का इशू सिर्फ तोशा खाना के तहफ़ नहीं है। उनका ये कहना था कि इमरान खान का इशू तोहफा खाना के तहफ़ के साथ साथ मिस स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी झूठा डिक्लेरेशन जमा कराने का इशू है, और इमरान खान इससे फरार हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब ये तो हो गया मामला। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, चंद घंटों में इमरान खान इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि उन्हें अडयाला जेल में रखा जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद की अदालत ने सजा सुनाई है। ताहम अमन व अमान की सूरत हाल देखी जा रही है, मॉनिटर की जा रही है। पूरे इस्लामाबाद में, पूरे रावलपिंडी में बेपनाह सिक्योरिटी है, सुबह से सिक्योरिटी है। अदालतों के बाहर भी बहुत सिक्योरिटी मौजूद थी। कमरा अदालत में सैकड़ों दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे, सैकड़ों पुलिस वाले आता है अदालत में मौजूद थे, ताकि एक जो एहतजाज है वो जोर ना पकड़ सके। एक वजह तो इसकी ये है। दूसरा, हर शख्स पर नजर रखी जा रही है कि वो क्या करना चाहता है। इमरान खान को अगर अडयाला जेल में रखते हैं उसके असरात देखे जाएंगे, लेकिन अटक किले में भी तैयारियां कर ली गई हैं। ताज़ा इत्तलात यह है कि अटक किले में वो हिस्सा जहां नवाज शरीफ को रखा गया था, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी कुछ लोगों को रखा गया था। फैज़ अहमद फैज़ भी कुछ अर्सा वहाँ रहे। काज़िम रज़ा नसीम ज़हरा साहब के जो बड़े भाई हैं, गद्दारी के मुकदमे में वो रहे, ज़फ़रुल्लाह पुश्ती रहे। उस हिस्से को ज़रा सफाई उसकी की जा रही है, ताकि और आसिफ ज़रदारी भी वहाँ रहे वैसे, ताकि ज़रूरत पड़े तो इमरान खान को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, एक और आपको ये बात बताना मकसूद है। आपको ज़रा सा माजी में ले चलते हैं। बेनज़ीर भुट्टो से एक दफ़ा मैंने ये पूछा था कि आप अदालती कार्रवाई में शरीक क्यों होती हैं, क्योंकि उनके वकला अदालत में जाकर कंटेस्ट करते थे, वो भी दरखास्तें देते थे, अदालत के रवैये की शिकायत भी करते थे, लेकिन अदालत में जज को माय लॉर्ड कहकर मुखातिब करते थे और कोई डेरोगेटरी गुफ्तगू नहीं करते थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जिस अदालत में मुकदमा है, अगर मैं उस अदालत के जज को अपने खिलाफ कर लूँ तो मेरे खिलाफ मुझे सजा देने में उसे आसानी होगी। यही इस केस में भी हुआ कि आपने जज को खिलाफ किया, आपने केस को खींचा लीगल तरीके से नहीं, आप लीगल तरीके से केस को खींचते तो आज की सजा से बचा जा सकता था। इमरान खान के तमाम वकला, बाबर अवान से लेकर ख्वाजा हारिस तक जितने वकला आए हैं, आएंगे, वो सब इस सजा के जिम्मेदार हैं। अब नाज़रीन, आगे क्या होगा, चंद लम्हों में आपको ये बात बताते हैं। आसिफ अली जरदारी कराची में थे, मुकदमे का फैसला सुनते ही वो कराची से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद। अब से कुछ देर में इस्लामाबाद होंगे। वज़ीर आज़म की भी उनसे मुलाकात है।
इस मुलाकात में फ्यूचर सिनेरियो भी ज़रूर डिस्कस होगा, लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं अमन व अमान की वजह से, क्योंकि अब पीटीआई देखेगी कि उसका मफाद किस में, इलेक्शन होने देने में मफाद है। अगर इलेक्शन होने देना है तो फिर इमरान खान तो जेल में, इलेक्शन मुहिम की तैयारी कौन करेगा, उसकी कैंपेन को लीड कौन करेगा। आपको फिर माजी में ले जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो जब दुबई में थी और आसिफ अली जरदारी जेल में थे तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा मौजूद थे। बेनज़ीर भुट्टो जब ज़ियाउल हक की जेल में थी, नुसरत भुट्टो भी जेल में थी, तो शेख रशीद, राव रशीद, शेख रफ़ीक अहमद, क़य्यूम निज़ामी और बेशुमार लोग यहाँ और सिंध में मौजूद थे उस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे MRD में बाद में कन्वर्ट किया गया, पीपल्स पार्टी को जिंदा रखने के लिए, वर्कर को एहतजाज में निकालने के लिए। फिर जब दोबारा बेनज़ीर भुट्टो 2004-05 में भी इस अताब का शिकार हुई, मखदूम अमीन फ़हीम मौजूद थे, उनके साथ खुर्शीद शाह, कमर ज़मान कायरा, नवीद कमर, पीपल्स पार्टी के और बेशुमार लीडर मौजूद थे। वो उस कैंपेन को लीड करते थे। ARD बनी थी, उसमें भी वो बेनज़ीर भुट्टो की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन वर्कर्स को नाहिद खान मौजूद थी। वर्कर को जहाँ एहतजाज की जरूरत मौजूद होती थी वहाँ वो सेफली वर्कर्स को पहुँचाया करते थे। ये सियासत होती है। इमरान खान के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पर इमरान खान एतबार भी कर सके और जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में तहरीक भी चला सके। इसलिए अब से कुछ घंटों के बाद आज बाज़ाब्ता ये ऐलान भी हो जाएगा कि इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाया जा रहा है। ये मेरी इत्तला है, मेरे ज़राए की इत्तला है। इलेक्शन कमीशन का इस पर इजलास जारी है और ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को सज़ा हो जाए और या किसी को भी सज़ा हो जाए, वो नाहल डिक्लेयर कर दिया जाए अदालत से और वो पार्टी क़यादत कर सके। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि जब ये अपीलें जाएंगी तो अब अपीलों की समाअत, तो अब अपील तैयार होगी। पहले केस का जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आएगा और उसकी कॉपी नहीं मिलेगी उस वक्त तक अपील नहीं हो सकती। अपील फाइल होगी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का मरहला है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का मरहला है, उस वक्त तक बदयाल साहब जा चुके होंगे। तो अपीलों का तो मुस्तकबिल क्या होता है इसका पता नहीं। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ यही एक मुकदमा नहीं है। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को आज लिख लीजिए, उनमें भी इमरान खान को सजा होगी, फौजी अदालतों से हो या सिविलियन अदालतों से हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी होगी और हंगामा रहे और फौजी तनसीबात पर हमले के उसमें भी होगी, क्योंकि उसका बहुत सारी एविडेंस मौजूद है कि प्लानिंग कहाँ होगी और वो प्लानिंग को इमरान खान के साथ जोड़ दिया जाएगा। अदालत उसको तस्लीम भी करेगी, जेन्युइनली तस्लीम करेगी। नंबर 1, उसके अलावा जो केस है अकबर एस बाबर वाला गैर मुल्की फंडिंग का, उसमें भी इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा। आप ये लिख कर रख लीजिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद, 6 महीने बाद उस केस का फैसला भी इमरान खान के खिलाफ आएगा। और बहुत सारे मुकदमात हैं जो इमरान खान कहते हैं ना, मुकदमात का रिकॉर्ड बना दिया, उनमें भी अक्सरियत मुकदमात में बहुत जान है। उसमें इमरान खान को सज़ा मजीद हो सकती है और इमरान खान की नाअहली की मुद्दत हर सज़ा के साथ बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर वो 4 मुकदमात में सज़ा पाते हैं, 5वें मुकदमात में सज़ा पाते हैं, तो नाअहली की सज़ा 20 से 25 साल हो सकती है। नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक शर केस में इतनी जान मुझे दिखाई नहीं देती, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर होगा जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे ज़राए कहते हैं। और वही साहब जिनसे हमने पहले पूछा था कि तोशाखाना केस, और उन्होंने कहा था कि कोई अदालत इमरान खान को नहीं बचा सकती, उनका भी ये कहना है कि इमरान खान को इन मुकदमात में भी आगे चलकर सजा ज़रूर होगी, क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।